ये देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ, नारियल ग्रेट कर रही हूँ। अभी नारियल ज़्यादा ग्रेट करने का दिन आ रहा है। आगे गणेश फेस्टिवल आ रहा है ना, मोदक बनने हैं, उकड़ीचे मोदक, जो अंदर नारियल और गुड़ का स्टफिंग रहता है। तो वो मोदक बनाना है गणेश भगवान के लिए। और मुझे ना एक हाथ से ज़्यादा इजी होता है ग्रेट करना, फटाफट कर पाती, दोनों हाथ से दिक्कत होती है मुझे। रात को बताया था ना कि अरबी के स्टेम्स बनने हैं आज, उसकी सब्ज़ी बननी है, तो वो नारियल के साथ में बनाती है मेरी मम्मी, यम्मी। इसके लिए मैं नारियल को ग्रेट करके दे रही हूँ। सब्ज़ी आधी बन चुकी थी। अब नारियल जैसा मैंने ग्रेट करके दिया, उसको मिक्स करके मम्मी और थोड़ा इसको पकाएगी सब्ज़ी को। ये है अरबी का स्टेम, इसको अच्छे से पकाएगी अभी नारियल डालने के बाद में। मम्मी जा रही नीचे दुकान में, अदरक वगैरह खदार, अदरक टमाटर थोड़ी बहुत सब्ज़ी सब लेने जा रही है। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं मम्मी को ये सब लहसुन वगैरह छील के किचन में हेल्प करूँगी, तब तक मम्मी लेके आ जाएगी। कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, मिंत्रा वाला आने वाला है, मिंत्रा। और एक ड्रेस मैंने मंगाया था, वो आएगा। ये मैसेज आया है मुझे सुबह, तो कभी भी आ सकता है। वैसे तो मैसेज में लिखा था कि 11 बजे आएगा, 11 बज चुका है, 12 भी बज चुका है, तो कभी भी आ जाएगा। इसके लिए मम्मी बोली तू रह घर में, मैं जाती हूँ। आज महाराष्ट्र का श्रावण का लास्ट डे है। श्रावण आज खत्म हो रहा है और अगले हफ्ते गणेश फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। बुधवार को ही स्टार्ट हो रहा है ना, 27 अगस्त को गणेश फेस्टिवल है ना, सही बोल रही हूँ ना। एक बात तो है, वी इंडियंस हैव लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट, है ना, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ पूरा साल ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ। तो और ये जो टाइम है पूरा श्रावण महीना से स्टार्ट होता है, रक्षाबंधन से इनफैक्ट स्टार्ट होता है और दिवाली तक चलता रहता है लगातार। बड़ा मज़ा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ये सीज़न बहुत पसंद है, फेस्टिव सीज़न किसको पसंद नहीं होगा। ये तो ऐसा कुछ शायद ही कोई कहेगा कि हमें फेस्टिव सीज़न पसंद नहीं है। और रही इसलिए ना, मुझे ये जो ऑटम सीज़न है ना, जो आता है रेनी सीज़न के बाद जो सीज़न आता है उसको ऑटम बोलते हैं। मुझे बचपन से ऑटम सीज़न बहुत पसंद है और बड़े होने के बाद में रेनी सीज़न भी पसंद है। मुझे बचपन में रेनी सीज़न पसंद नहीं था, क्यों मालूम है? अचानक बहुत बारिश हो जाती थी और रेनी डे होता था ना, स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ और स्कूल नहीं जा पाती थी, रोती थी मैं स्कूल जाने के लिए। मुझे वो पसंद नहीं था कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि होमवर्क करके, होम टास्क मिलता था, वो सब करके मैं रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए। जब टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो पहला हाथ मेरा ऐसा उठता था और मैं एकदम शान के साथ वो क्वेश्चन का आंसर दे पाती थी और सारा आंसर मैं प्रिपेयर करके घर से जाने वाली हूँ। आज ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं टीचर, ये होम टास्क सब देखने वाले हैं, मैं पूरा प्रिपेयर हूँ यूनिफॉर्म में, और बारिश की वजह से रेनी डे वो मुझे पसंद नहीं आता। मैं रोती थी बचपन में, मुझे रेन पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी ना तो मज़ा आने लगा बारिश। पहले सिर्फ एक ही सीज़न पसंद था, ऑटम। आप लोगों से बात करते करते मेरे लहसुन भी छील गए और मम्मी भी जाके आ गई। पूरी के लिए आटा मिलाना है। मेरी ये जो साड़ी है ना, इसको उस दिन फंक्शन में पहना था ना, दही हंडी वाला इवेंट में, वो ये नवारी साड़ी है। इसको धोया था, धो के मम्मी ने यहाँ पे रख दिया। पूरी तरह कुछ भी चीज़ धो आजकल सूखने में 3-4 दिन लग ही जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे रख दिया है। भटूरा जो है ना वो मैदे में बनता है, मैदा, सूजी, मीठा सोडा, घी और दही,
इन सारी चीज़ों से मिलाया जाता है। तो इसके लिए मैंने बोला कि मैदा वैदा भी नहीं, थोड़ा ये आटे की ही पूड़ी बन रही है, क्योंकि मैदा रहेगा, घी रहेगी, इसके लिए मैंने अभी थोड़ा मना किया है कि अभी नहीं, कभी खाएंगे लेकिन अभी तो नहीं। हमारे में ना दुर्गा पूजा में मैदे की पुड़िया बनती है, मालूम है, दुर्गा पूजा आने को ही है अगले महीने, तो कंटिन्यू 2-3 दिन तो मैदे की पुड़िया बनेगी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट अभी थोड़ा मैदा से जितना दूर रहा जा सके उतना रहो क्योंकि मुझे मालूम है दुर्गा पूजा में बंगालीज जो है ना मैदे की ही पुड़िया खाते हैं, तो हमारे घर में भी वही मैदे की ही पुड़िया बनी है, जबकि मैदा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, फिर भी क्योंकि ट्रेडिशन है और हम फॉलो करेंगे और खाने में भी अच्छा ही लगता है। साल में एक दो बार खाने से कुछ होता नहीं है खास, और क्योंकि हम लोग घर में ना, मैं और मम्मी दोनों बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, डिटॉक्स करने की जो चीज़ें हैं वो खाते पीते रहते हैं। मैं और मम्मी दोनों ही सुबह उठने के बाद गर्म पानी के साथ में आंवला पाउडर, त्रिफला पाउडर, फिर वो ग्रीन वेजिटेबल जूस, सारी चीज़ें जो भी हम इंटेक करते हैं ना सुबह, सब बॉडी डिटॉक्स करने वाली चीज़ है, यानी गंदगी जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में जमा होती है ना, उसको साफ़ करने वाली चीज़ें हम सुबह उठ के ना कंज्यूम करते हैं। इसके लिए अगर कभी मैदा वैदा खाना होता है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, हम मैदे को अंदर पड़े नहीं रहने देते, उसको निकाल ही देते हैं। तो फिर भी क्योंकि दुर्गा पूजा भी सामने ही है और लगातार 2-3 दिन तो मैदे की पुड़िया बननी ही है, इसके लिए मैंने आज बोला कि नहीं, आटे की ही पुड़िया बनाओ, क्योंकि अभी लगातार खाना है ना, तो अभी जितना हो सके उतना कम खाए तो ही अच्छा है। राजा महाराजा लोग घी में तली हुई पुड़िया खाते थे, फिर भी तंदुरुस्त रहते थे, क्योंकि वो लोग लड़ते थे, लड़ाई तलवारबाजी वगैरह वगैरह सब चलता था ना, एक्टिविटीज़ उनके ज़्यादा होते थे। हमारे लाइफ क्या है ना, इजी लाइफ है, हम लोग टेक्नोलॉजी पर जीने वाले लोग हैं, इसके लिए हमें नाप तोल के खाना पड़ता है, लेकिन वो लोग कितना भी खाते थे, उनके मेहनत ज़्यादा होने के वजह से वो लोग तंदुरुस्त भी रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे। आजकल जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करके रहते हैं, आलसी भी हो गए ना लोग। अब देखिए ना, मसाला पीसने में लगता है मिक्सर में सिर्फ 1 मिनट, शायद हार्डली 1 मिनट भी लगे ना लगे, फिर भी लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर का मसाला एक दिन में पीस के फ्रिज में रख देते हैं। वो मसाला खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, जानने के बाद भी लोग ये बोलेंगे कुछ नहीं होता है, और वही खा के बहुत कुछ हो चुका होता है उनके साथ। बॉडी में 10 बीमारियां लेके घूमने वाले लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है। मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती। हमारे घर में कभी मसाला रख के नहीं खाया गया, कभी नहीं। मम्मी फ्रेश मसाला रोज़ पीसती है, रोज़ सब्जी में डालती है। लोग आलसी भी तो हो गए हैं ना, तो बीमारियां कैसे नहीं होगी। आया था मंडी को लेके जाएंगे, हाँ नहीं कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए बातें करते करते ये काम भी हो गया, मेरा वो फेवरेट वाला ड्रेस लेके भी गए। ड्रेस ले लो। मम्मी बोले मुझे लगा तेरा ड्रेस आया, मैं बोली नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद ड्रेस आया होगा, क्योंकि पिकअप का मंडे बोला था ना, आज तो सैटरडे है, तो मुझे लगा नहीं था कि आज ही लेके जाएंगे, क्योंकि लिखा था मंडे। अरे वाह, छोले तो बन गए। पास आई तो इतना अंधेरा क्यों है भाई। बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस दिख रहे छोले। साइड में थोड़ा सा नमक चखाने के लिए रखा है मम्मी ने। नहा के फ्रेश होके आ गई हूँ। गर्मा गर्म पुड़िया बन रही है, पर ये बटोरे के साइज के नहीं है। चलो अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैंने ज़रा ककड़ी खाती हूँ। ककड़ी कहते हैं, आयुर्वेदा कहता है पका हुआ खाना खाने से पहले, यानी कुक्ड फूड खाने से पहले कच्ची सब्जियाँ खाओ, सैलेड खाओ, तो ये हेल्दी होता है। तो क्योंकि पूरी तो और भी ज़्यादा मतलब फ्राइड चीज़ है ना, तो इसके लिए कच्ची सब्जियाँ वैसे ही मैं रोज़ खाती हूँ। ककड़ी और टमाटर ये मेरा कंपलसरी है। बीट गाजर रह ना रही है, लेकिन ककड़ी और टमाटर ये मैं खाती ही हूँ लंच में। आज उड़द दाल भी बनाई है मम्मी। कब कब बना डालती है समझ में नहीं आता, बहुत फास्ट है, फटाफट।
ये तो जब बना रही थी तभी दिखाया ही, वही अरबी का स्टेम से बनी हुई सब्ज़ी। और ये है छोले जिसके साथ पूरी बन रही है अभी किचन में। और ये देखिए पूरी अभी आ गई है। और छोले जो बनाए ना, मुझे थोड़ा सा चखाया था मेरी माँ ने, बहुत औसम बना। और ये देखिए ये फ्राइड परवल, परवल जो सब्ज़ी आती है ना उसको बीच में से काट के नमक हल्दी लगा के फिर कम तेल में शैलो फ्राई किया गया है, डीप फ्राइड नहीं है ये। राइस के साथ में उड़द दाल, फ्राइड परवल, अरबी के स्टेम की सब्ज़ी और साथ में छोले पूरी। तो ये है आज का हमारा लंच मेन्यू। We'll see you tomorrow with the next part of this vlog. Till then, stay tuned, take care and bye bye.